हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं परमजीत आप लोगों का अपने चैनल यूनियन पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए बच्चों, आज हम सब मिलकर संस्कृत की क्लास करते हैं। बच्चों, आज जो संस्कृत की क्लास है वो क्लास 10 की है, ठीक है। और जो आपके स्क्रीन पे जो पाठ दिख रहा है बच्चों, ये पाठ मैंने NCERT बेस्ड लिया है, ठीक है। और ये पाठ जैक बोर्ड के बच्चों और CBSE बोर्ड के दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, जैसे कि लास्ट के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 10वां पाठा लेकर के आई थी, जस्ट उसके बाद है एकादशवां पाठा। आज मैं उस पाठ को लेकर के आप लोगों के लिए आई हूँ, ठीक है। तो चलिए बच्चों, पाठ को पढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पाठ का नाम क्या है। पाठ का नाम है प्राणेभ्योऽपि प्रिय सुहृद, ठीक है। मतलब कि चलिए अब हम पाठ को पढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, ठीक है। ये एक नाटक है बच्चों, ठीक है। नाटक के ज़रिए आपको पाठ को समझना है और समझने का प्रयास करना है। इसमें चाणक्य, उसके शिष्य और एक चंदन दास जी हैं, उनके बीच जो वार्तालाप हुई है उसको हम समझेंगे कि उन लोगों में किस विषय में बातचीत चल रही है, ठीक है। एक नाटक के दृश्य के अकॉर्डिंग उन लोगों ने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है इस पाठ को। तो चलिए हम एक एक करके पढ़ेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों। सबसे पहले पाठ का परिचय हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। पाठ का परिचय, ठीक है। प्रस्तुतोऽयं नाटकस्य महाकवि विशाखदत्तस्य कृतिः मुद्राराक्षसम् इति नाटकस्य प्रथमाङ्काद् उद्धृतोऽस्ति। नाटकस्य अस्मिन् भागे चन्दनदासः ससुहृदर्थं प्राणोत्सर्गं कर्तुमपि प्रयते। अत्र कथानके नन्दवंशस्य विनाशानन्तरं तस्य हितैषिणां बन्धनक्रमे चाणक्येन चन्दनदासः सम्प्राप्तः। बोधोऽपि चन्दनदासः आत्मादीनां विषये न किमपि रहस्यं प्रोक्तवान्। वार्तालापप्रसङ्गे राजदण्डभीति समुत्पादनेऽपि च गोप्यरहस्यम् उद्घाट्य राजदण्डं स्वीकृत्य सुहृदि निष्ठां प्रबोधयति। प्रस्तुत नाट्यांश महाकवि विशाखदत्त द्वारा विचलित मुद्रा राक्षसम नामक नाटक से प्रथम अंक के से उद्धृत किया गया है बच्चों, ठीक है। मुद्रा राक्षस में चाणक्य का राजनीतिक कौशल और राष्ट्र संचालन के लिए कूटनीति का ज्ञान है, ठीक है। नंद साम्राज्य को समाप्त कर नंद वंश के विनाश के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के रूप में स्थापित कर चाणक्य नंद के मंत्री आत्म राक्षस को, उसके कुटुंबियों को और हितैषियों को खोज खोज कर पकड़वाते हैं, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि चाणक्य को सूचना मिलती है कि जो आत्म राक्षस के मित्र मणिकर श्रेष्ठी चंदन दास के घर में आत्म राक्षस के कुछ कुटुंबी छिपे हुए हैं, ठीक है, छुप गए हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से बच्चों, प्रस्तुत नाटक में चाणक्य और चंदन दास का वार्तालाप है। चंदन दास अपने मित्र राक्षस के विषय में चाणक्य को कुछ भी जानकारी नहीं देता है। चाणक्य द्वारा मृत्यु भय दिखाने पर भी चंदन दास अपने मित्र और उसके परिवारजनों की सुरक्षा करता है। मित्र की रक्षा करते हुए राजदंड भी सहर्ष स्वीकार कर लेता है। वो सोचिए, अपनी दोस्ती को निभाने के लिए, अपने मित्र के लिए प्राणों को न्यौछावर करने को तत्पर चंदन दास अपनी मित्रता का एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करता है बच्चों इस कहानी के माध्यम से, ठीक है। चंदन दास के अपने मित्र के प्रति निष्ठा देखकर चाणक्य उसकी तुलना राजा सीवी से करते हैं, ठीक है, जिन्होंने शरण में आए एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीरांगों का बलिदान कर दिया था, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ से बच्चों वार्तालाप स्टार्ट है, तो चलिए अब हम समझते हैं। सबसे पहले चाणक्य क्या बोल रहे हैं। वत्स मणिकार श्रेष्ठिनम चंदन दासमिदानीम दुष्टमिच्छामि। शिष्य क्या बोलता है। तथेथि निष्क्रमस्य चंदनासेन स प्रविश्य इति इतः श्रेष्ठिन उभो परिक्रामतः। फिर शिष्य क्या बोलता है। उपसृत्य उपाध्याय अयम श्रेष्ठी चंदन दासः जयत्वार्यः चाणक्य श्रेष्ठिनं स्वागतं ते अपि प्रचीयन्ते संव्यवहाराणां वृद्धिलाभः।
चन्दनदास अद्यादरा सङ्किनीय अथ किम् आर्यस्य प्रसादेन अखिण्डता मे वाणिज्या। चाणक्य भो श्रेष्ठिनं प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रीतिप्रियमिच्छन्ति राजणः। चन्दनदास आज्ञापयतु आर्य किं कियत् च अस्मन् जानादिश्यते इति। बच्चों, चाणक्य क्या बोलते हैं, बेटा प्रिय जौहरी सेठ चंदनदास को इस समय देखना चाहता हूँ। शिष्य बोलते हैं ठीक है। निकल कर चंदनदास के साथ वो प्रवेश करके इधर से इधर की श्रेष्ठी यानी सेठ जी दोनों घूमते हैं। शिष्य पास जाकर आचार्य जी यह सेठ चंदनदास है। फिर चंदनदास रहते हैं, बोलते हैं आर्य की विजय हो। ठीक है, चाणक्य के सामने आके बोलते हैं। चाणक्य बोलते हैं सेठ तुम्हारा स्वागत है। क्या व्यवहारों का लाभ बढ़ रहा है, यानी कि कारोबार में कुछ लाभ बढ़ रहा है। चंदनदास अपने मन ही मन में अधिक सम्मान शंका के योग्य है और प्रकट रूप से और क्या आर्य की कृपा से मेरा व्यापार अखंडित है। फिर चाणक्य क्या कहते हैं, अरे सेठ प्रसन्न स्वभाव वालों लोगों से राजा लोग उपकार के बदले में किए गए उपकार को चाहते हैं। तो चंदनदास क्या कहता है, आर्य आज्ञा दीजिए, क्या और कितना इस व्यक्ति से आशा करते हैं आप, बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, वो मैं आपके लिए यहाँ पे करूँगा। ये चंदनदास चाणक्य से कहते हैं। ठीक है, तो चाणक्य क्या बोलते हैं ये सुनिए। चाणक्य भूश्रेष्ठिनं चंद्रगुप्त राज्यमिदं न नंदराज्यं नंद सैव्य अर्थसंबंध प्रीतिमुक्ताभ्यायति। चंद्रगुप्तस्य तु भवता मपरिक्लेश एव। चंदनदास सहर्षम आर्य अनुगृहोतस्मि। फिर चाणक्य क्या बोलते हैं, भूश्रेष्ठिनं च स चापरिक्लेश कथमा विभवति इति ननु भवता पृष्टयः स्म। चंदनदास आज्ञापयतु आर्य। चाणक्य राजनी अवरिद्धु प्रवृत्ति भर्व। चंदनदास आर्य का पुनर्धन्यो राज्ञो विरुद्ध इति आर्नावगम्यते। चाणक्य भवानेव तावत् प्रथमम्। चंदनदास शांतं पापं कीदृश तृष्णा नाम गिन्ना सविरोध। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले चाणक्य बोलते हैं अरे सेठ ये क्या बोलते हैं, अरे सेठ ये चंद्रगुप्त का राज्य है, नंद का राज्य नहीं। नंद का राज्य ही धन से प्रेम रखता है, चंद्रगुप्त तो आपके सुख से ही प्रेम रखता है। तो चंदनदास क्या बोलते हैं, आर्य मैं आपका आभारी हूँ। फिर चाणक्य बोलते हैं हे सेठ, और वह दुख का अभाव कैसे उत्पन्न होता है यही आपसे पूछने योग्य हूँ। फिर चंदनदास आर्य आज्ञा दीजिए। तो चाणक्य बोलते हैं राजा मैं विरुद्ध व्यवहार वाला न बनो, मतलब कि तुम राजा के विरुद्ध व्यवहार वाले मत बनो। चंदनदास बोलते हैं आर्य फिर कौन अभागा राजा के विरुद्ध है, ऐसा आर्य समझते हैं। तो चाणक्य क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो आप ही। तो चंदन कानों को छू कर बंद करके क्षमा कीजिए, सूखी घासों का आगे के साथ कैसा विरोध मैं कर सकता हूँ। इतना सूखी घासों का मतलब कि जहाँ मैं खा रहा हूँ, जहाँ मैं पी रहा हूँ, जिस थाली में मैं खा रहा हूँ, वहाँ से मुझे कैसा ये दोष हो सकता है, मैं कैसे निराश हो सकता हूँ उससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चाणक्य अयमी दृश्यो विरोधा यत्त्वमद्यापि राजापत्कर्णिपोता मत्या राक्षस्य गृहजनं स्वगृहे रक्षसि। चंदनदास आर्य अलीकमेकतत् केनान्यार्यान् आर्य निवेदितं। चाणक्य भूश्रेष्ठिनः अलमाकस्य भीता पूर्वराजपुरुषा पौराणिमिच्छदा तापमपि गृहेषु गृहजनं निश्चिम्प्य देशान्तरं व्रजन्ति तस्थ प्रच्छादनं दोषमुपात्यति। चंदनदास एवं नो इदं तस्मिन् समये आसीत् समुद्रगृहे आत्मराक्षस्य गृहजन इति। चाणक्य पूर्वम् अनित्यम् इदानीम् आसीत् इति परस्पर विरोधे वचने। चंदनदास आर्य
तस्मिन् समये आसीत् संदिग्धः आत्मरक्षस्य गृहजन इति। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं कि क्या बोल रहे हैं चाणक्य। स्टार्टिंग में क्या बोल रहे हैं कि यह ऐसा विरोध है, जिस विरोध के बारे में चंदन दास ने कहा कि मैं जिस घास को सुख घास को खाता हूँ उससे कैसा विरोध। तो चाणक्य उसे जवाब देते हैं कि यह ऐसा विरोध है कि तुम आज ही राजा को बुरा करने वाले अमात्य राक्षस के परिवार को अपने घर में रखते हो। चंदन दास, हे आर्य, ये झूठ है, किसी दुष्ट ने आर्य को गलत कहा है। चाणक्य, हे सेठ, आशंका संदेह मत करो। डरे हुए भूतपूर्व राजपुरुष पूर्ववासियों की इच्छा से भी घरों में परिवारजन को रखकर दूसरे स्थानों को चले जाते हैं, उससे उन्हें छिपाने का दोष पैदा होता है। चंदन दास कहते हैं, निश्चय से ऐसा ही है। उस समय हमारे घर में अमात्य राक्षस का परिवार था। चाणक्य कहते हैं, पहले झूठ अब था, ये दोनों आपस में विरोधी वचन हैं। चंदन दास, आर्य, उस समय हमारे घर में अमात्य राक्षस का परिवार था, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे अब क्या बोल रहा है पाठ में बच्चों, उसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, चाणक्य, अथेदानीं क्व गतः। चंदन दास, न जानामि। चाणक्य, कथम न ज्ञायते नाम। भो श्रेष्ठिनं शिरसि भयम् अति दूरं तत्प्रतीकारः। चंदन दास, आर्य, किं मे भयं दर्शयसि। सन्तमपि गेहे आत्मात्मराक्षस्य गृहजनं न समर्पयामि किं पुनर्संतनम। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि चाणक्य उसे फिर जवाब देते हैं कि चंदन दास, एस एव ते निश्चय। चंदन दास, बाढ़म एस एव में निश्चय। ठीक है, चाणक्य, साधु। चंदन दास, साधु। मतलब चाणक्य कहते हैं कि अब इस समय कहाँ गया है वो, बताओ। तो चंदन दास कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता। फिर चाणक्य उससे कहते, क्यों नहीं जानते हो। हे सेठ, सिर पर डर है, उसका समाधान बहुत दूर है। तो चंदन दास कहते हैं, आर्य, क्यों मुझे डर दिखाते हो। अमात्य राक्षस के परिवार के घर में होने पर भी नहीं समर्पित करता, फिर भी ना होने पर तो बात ही क्या है। वो कहते हैं कि अगर वो मेरे घर पे होते तो भी मैं आपको समर्पित नहीं करता, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो लोग मेरे घर पे नहीं है। ठीक है, तो चाणक्य कहते हैं, हे चंदन दास, यही तुम्हारा निश्चय है। चंदन दास कहता है, हाँ, यही मेरा निश्चय है। चाणक्य अपने मन में ही कहते हैं, शाबाश चंदन दास, शाबाश, उसे शाबाशी देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि अंत में क्या बोला गया। सुलभेश्वरथा लाभेषु पर संवेदने जने क इदम दुष्करम कुर्यादिदानी सिविना विना। बच्चों, इसका मतलब है कि दूसरे की वस्तु को समर्पित करने पर बहुत धन का लाभ सरल होने की स्थिति में दूसरों की वस्तु की सुरक्षा रूपी कठिन कार्य को एक सिवी को छोड़कर तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है। अंत में चाणक्य चंदन दास की बहुत तारीफ़ करता है और उसकी दोस्ती का, जो अपनी दोस्ती की वो लाज रखता है, अपनी मित्रता को निभाता है, उसके मित्रता का बहुत मान करता है और उसको शाबाशी देता है। बच्चों, आपका पाठ यहाँ समाप्त होता है। चलिए, पाठ में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जिसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, मणिकार श्रेष्ठिनम का मतलब मणियों का व्यापारी। निष्क्रमश्य मतलब निकलकर। उपसिद्धि मतलब पास जाकर। परिक्रामतः मतलब परिभ्रमण करते हैं। प्रचयन्ते मतलब बढ़ते हैं। संव्यवहाराणम मतलब व्यापारों का। आत्मगतम मन ही मन। ठीक है, संकिनिया मतलब शंका करने योग्य। अखंडिता मतलब बाधा रहित। वाणिज्य मतलब व्यापार। प्रीताभ्य मतलब प्रसन्न जनों के प्रति। प्रतिप्रियम मतलब उपकार के बदले किया गया उपकार। अपरिक्लेश मतलब दुख का अभाव। आज्ञापयतु आदेश दें। अर्थ संबंध धन का संबंध। परिक्लेश दुख। प्रष्टव्य मतलब पूछने योग्य। अवगम्यते मतलब जाना जाता है। अविरुद्ध वृत्ति मतलब विरोध रहित स्वभाव वाला। पिधाय मतलब बंद करके। राजा पथ्यकारिणः मतलब राजाओं का अहित करने वाले। अलिकम मतलब झूठ। अनार्य मतलब दुष्ट के द्वारा।
पौराणम मतलब नगर के लोगों के, निक्षिप्य मतलब रख कर, व्रजंती मतलब जाते हैं, प्रच्छादनम मतलब छिपाना, अमात्य मतलब मंत्री, असंतम मतलब न रहने वाले, बाढ़म मतलब हाँ, और संवेदने मतलब समर्पण पर, जने मतलब व्यक्ति को लेकर। ठीक है बच्चों, पाठ में जितने भी शब्दार्थ दिए गए हैं वो शब्दार्थ यहाँ समाप्त होते हैं। मैंने पूरे का पूरे शब्दार्थ को पूरा करवा दिया। बच्चों, पाठ को पढ़कर आपको कैसा लगा, जानकर कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी बच्चों? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है बच्चों, मैं परमजीत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखा, जाना और समझने का प्रयास किया। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बच्चों आप लोगों के लिए इतना ही था। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों। बाय बाय।